प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जो मैंने एक्रोनिम यूज किया मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हाँ जी आगे देखो जी, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल्स में क्या क्या आता है, गुडविल, पेटेंट्स, ब्रांड, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज, लाइसेंसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर, और कॉपीराइट्स, और क्या, मास्टर्स। जो मास्टर्स क्या होता है, जो बुक का नाम होता है ना, जैसे टीएस ग्रेवाल की बुक पे क्या नाम लिखा हुआ है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग से टीएस ग्रेवाल यूज कर सकता है और कोई राइटर यूज नहीं कर सकता। देखो ये सुभाष डे की बुक है, इस पे डबल एंट्री बुक कीपिंग नहीं लिखा हुआ, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग जो वर्ड है वो मास्ट हेड उसके नाम है टीएस ग्रेवाल के, और कोई बुक राइटर वो यूज नहीं कर सकता डबल एंट्री बुक कीपिंग। हाँ भाई, गुडविल, पेटेंट, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, मास्टर्स। हेडिंग क्या है, नॉन करंट एसेट्स, सब हेडिंग में लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, और ब्रैकेट में क्या क्या लिखोगे आप, इंटेंजिबल एसेट्स। क्या लिखोगे, इंटेंजिबल एसेट्स। क्या लिखोगे बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, सॉफ्टवेयर भी यहीं आ जाएगा, वेबसाइट भी यहीं आ जाएगा सर, सॉफ्टवेयर वेबसाइट भी यहीं आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल एसेट होता है, वेबसाइट भी यहीं आ जाता है। और बताओ बेटा, माइनिंग राइट भी यहीं आ जाएगा, माइनिंग राइट भी आ जाएगा, डिजाइन भी यहाँ आ जाएगा, और कुछ, माइनिंग राइट, डिजाइन, सब कुछ यहाँ आ जाएगा, और कुछ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होती है जब हमारे एसेट फिक्स एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, फिक्स एसेट अंडर, भाई फिक्स एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, मशीन अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जो इसके लिए है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, मशीन अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, मशीन अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, मशीन अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो जो आप हेडिंग में लिखोगे नॉन करंट एसेट्स, क्या लिखोगे, सब हेडिंग में क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्या, हाँ ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। क्या लिखना है भाई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखना है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखना है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखेगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ब्रैकेट में जरूर लिख के आना है। हाँ जी आगे लिखना, और शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, पूरा लिख के आना। हाँ जी, जो आगे दिखेगा, आगे देखो जो इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, वेबसाइट अंडर, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जो सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, हेडिंग में क्या लिखोगे, नॉन करंट एसेट्स। क्या लिखोगे, नॉन करंट एसेट, सब हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हाँ जी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, जो चारों क्लियर हो गए। अब देखो जो आ जाओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे। आपको बताइए, आप लोगों ने बहुत, पापा मम्मी ने बहुत गोल्ड खरीदा हुआ है, चांदी तो जरूर खरीदी होगी, आजकल चांदी के रेट कितने बढ़ गए हैं। गोल्ड, सिल्वर, शेयर, सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन अदर कंपनीज, सिक्योरिटीज और अदर कंपनीज, शेयर्स एंड डिबेंचर अदर कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स। सर डायमंड का प्राइस बढ़ता नहीं है, वो कोई इन्वेस्टमेंट है, वैसे है डायमंड ले लेकिन डायमंड का प्राइस बढ़ता नहीं है, गोल्ड सिल्वर का बढ़ता है, डायमंड का घट जाता है। लेडीज डायमंड पे अट्रैक्ट होती है, लेकिन डायमंड का तो रेट घटता है, बढ़ता
गोल्ड सिल्वर का बढ़ता है, डायमंड घटता है उसका। अगर तुम रखोगे बेचने जाओगे तो जितना प्राइस होगा उससे कम मिलता है। पता नहीं क्यों अट्रैक्ट होती तब भी लेडीज इन पे होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर पे। हाँ जी, सिक्योरिटीज और अदर कंपनीज, तो भैया लेडीज को समझना चाहिए भाई, ये डायमंड वायमंड नहीं, गोल्ड सिल्वर वैल्यू बढ़ेगी। हाँ भाई, गोल्ड सिल्वर सिक्योरिटी अदर कंपनी, म्यूचुअल फंड्स और बल्कि ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर सोना पहनना शुरू हो गया, वो गोल्ड का बिस्किट बना लो उसका, वो बेटर रहेगा, वो ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, शेयर्स वो लिख दिया, सिक्योरिटीज और अदर कंपनीज, सिक्योरिटी में दोनों आ जाते हैं, शेयर्स एंड वेंचर्स। म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिटकॉइन, और बोलो जी बिटकॉइन, ये जो इसको क्या बोलते हैं, बिटकॉइन डॉज, इसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, इनको कुछ बोलते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी ऐसा आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, तो आप इसमें लिखोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या लिखोगे बच्चों? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। एफडी भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट, एफडी भी यही आएगी। और बताइए आपके मम्मी पापा ने कहाँ का इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसके बाद वो भी यही रख देना। सर यहाँ पे वो चीजें हैं जिसमें रिटर्न मिलता है, तुमसे क्या रिटर्न मिल रहा है, तुमने तो देना ही है। हाँ, वो तो शेयर्स हो गए ना। हाँ भाई, आगे चलते हैं जी, लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस। बच्चे लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस, हमने किसी को लोन एडवांस कर रखा है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, लोन एडवांस कर रखा है जी फॉर मोर देन 12 मंथ्स, लोन एडवांस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अगर हमने लोन एडवांस किया हुआ है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ हेडिंग में आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस। और बताइए, उसके बाद है आपका अदर नॉन करंट एसेट में आते हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। जो आपको, जो लोग आपके मम्मी पापा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं किसी के, हाँ भाई आर्यन जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इनके करते हैं, आपके करते हैं? हाँ जी, इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपने कस्टम वालों को कुछ पैसे दे रखे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में? हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा होगा। तो सिक्योरिटी जी, हाँ यहाँ पे हनी राय बैठे हुए हैं, बीएसपी के स्कूल के मालिक के बेटे, तो वो बता रहे हैं हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है ड्राई फ्रूट्स का। सिक्योरिटी डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटीज, इन्होंने कस्टम अथॉरिटीज वालों को वो दे रखा है जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, कस्टम अथॉरिटीज वालों को वो दे रखा है। कहाँ पढ़ता है वो सभी कहते हैं, देखिए कह रहा है वो पास हो जाएगा सर, ऐसे कह रहे हैं सारे बीएसपी के बच्चे, ये तो पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ, इधर सिक्योरिटी डिपॉजिट में कस्टम अथॉरिटी, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन्हें कस्टम अथॉरिटीज के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है। कितना जमा कराया हुआ है भाई, कितना जमा करा रखा है भाई? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, हमारे वो अमीर अमीर बच्चे पढ़ते हैं, आर्यन 500 करोड़ के मालिक। नॉन करंट एसेट्स और अदर अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, सॉरी। ठीक है जो, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। बच्चों जैसे ना आपको पता है ये जो बिजली के मीटर लगे हुए ना आपके घरों में के बाहर, वो जो बिजली के मीटर लगे हुए आपके नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के हैं, उसके लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा रखा है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कम मिलेगा जब बिजली कटवाओगे। ऐसे ही सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टमर डिपॉजिट कम मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप छोड़ोगे। तो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये भी आपका एक नॉन करंट एसेट है, अदर नॉन करंट एसेट्स है। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? डेटर एंड बीआर। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये भी अदर नॉन करंट एसेट्स है, अदर नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है मुझे, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद कस्टमर अथॉरिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सब अदर नॉन करंट एसेट होते हैं। ओके क्या सर? सर डेफर्ड टैक्स से कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं, तो जो हमने ना एसेट का कर लिया, नॉन करंट एसेट कर लिया, अब चलते हैं करंट एसेट्स के ऊपर। किस पे चलते हैं? करंट एसेट पे चलते हैं, करेंगे करंट एसेट्स।
करंट एसेट्स पे, जी हाँ जो प्लीज इधर आ जाइए, करंट एसेट्स पे किस पे आ जाइए, हाँ भाई करंट एसेट्स का हेड और सब हेड आ जाइएगा, इसमें होता है SIT CIT CIT CSO CIT CIT CSO CIT C for current investment, C for current investment, I for D for अगला C for S for short term loans and advances, O for other current assets। अब जो ये ना बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में आता है कंटीजेंट लायबिलिटी, फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट पे आता है कंटीजेंट लायबिलिटी विच में अराइज, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स बोलते हैं इसको, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स विच मे अराइज और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर इवेंट, which may arise or may not arise depending upon future event, which may arise or may not arise depending upon future events। ठीक है जी, आओ जी देखिए जी, जो करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो मैंने इन्वेस्टमेंट में एग्जांपल दिया था सारे वही है, मतलब अगर लेस देन 12 मंथ लिखा हो या फिर मैच्योरिटी पीरियड शॉर्ट टाइम का लिखा हो तो आप करंट इन्वेस्टमेंट लिखोगे, करंट एसेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखोगे, गोल्ड सिल्वर वगैरह सब कुछ एग्जांपल वही है, बस उसके आगे क्वेश्चन लिखो फॉर लेस देन 12 मंथ्स, फॉर लेस देन, तो आप करंट इन्वेस्टमेंट लिखोगे। अब आ जाओ जो इन्वेंट्री में, हाँ भाई इन्वेंट्री में देखो जी, इन्वेंट्री किस किस चीज की होती है, रॉ मटेरियल की होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की होती है, फिनिश गुड्स की होती है, लूज टूल्स की होती है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स की होती है, फिनिश गुड्स की होती है, फिनिश गुड्स हो गया, लूज टूल्स हो गया, स्टॉक इन ट्रेड, लाइव स्टॉक यहाँ नहीं आएगा, लाइव स्टॉक इज अ नॉन करंट एसेट्स, PPE एंड IA। तो चेंज इन्वेंटरी भी है क्या, ये P अकाउंट कर रहे हैं क्या, क्या सर भी कर लेंगे, हाँ जी सर ये सब स्टॉक, हाँ करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में आप क्या नहीं इंक्लूड करते हो, लूज टूल्स और सोर्सेज पे इंक्लूड नहीं करते हो, करंट रेशियो निकालते हो लूज टूल्स और सोर्सेज पे इंक्लूड नहीं करते हो, सर आपको पता होना चाहिए क्या बोल रहे हो, आधी अधूरी नॉलेज होती है, जब करंट रेशियो क्विक रेशियो निकालते हैं तो लूज टूल्स और सोर्सेज पे इंक्लूड नहीं करते, लूज टूल्स और सोर्सेज पे करंट एसेट है, लूज टूल्स और सोर्सेज पे करंट एसेट है, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो हम उसे इंक्लूड नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि कंज्यूम हो जाते हैं गुड्स बनाते वक्त, समझ आई बात, लिख लो ये पार्ट, देखो करंट रेशियो लिक्विड रेशियो निकालते वक्त करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन जब ये करंट रेशियो निकालते हैं और क्विक रेशियो निकालते हैं तो हम क्या इंक्लूड नहीं करते, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स इंक्लूड नहीं करते, हालांकि वो इन्वेंटरी का पार्ट है, समझ आ गई बात सर। तो जो ये सबकी, इन सबकी हेडिंग क्या है, इन सबकी हेडिंग क्या है, इन सबकी हेडिंग है करंट एसेट्स, इन सबकी हेडिंग क्या है, सब हेडिंग बताइए। फिर जो ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात करें जो डेटर ऑफ BR है, डेटर ऑफ BR करंट एसेट्स, सब हेडिंग क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर जो कैश बैंक चेक इन हैंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, 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 क्या है जो हेडिंग, हेडिंग है जी करंट एसेट, सब हेडिंग क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश, कैश एंड कैश, यानी जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने अगर किसी को लोन दिया फॉर लेस देन 12 मंथ्स, लोन एडवांस, लोन एडवांस, लोन एडवांस फॉर लेस देन 12 मंथ्स, लोन एडवांस फॉर लेस देन 12 मंथ्स,
है फॉर लेस देन 12 मंथ्स. करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. फिर है जो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट और समझ गए बच्चों बात. अब आ जाओ जो फुट नोट पे आता है कंटीजेंट लायबिलिटीज. क्या आती है? कंटीजेंट लायबिलिटी. जो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? विच मे अराइज और मे नॉट अराइज, विच मे अराइज और मे नॉट अराइज, विच मे अराइज और डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर इवेंट. कंटीजेंट लायबिलिटी कमिटमेंट्स आती है. जैसे जो प्रपोज्ड इवेंट आपने देखा होगा, ये प्रपोज्ड इवेंट कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, फुटनोट के नीचे होगी प्रपोज्ड इवेंट. और क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजेस डेब्ट, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजेस डेब्ट. कोर्ट में केस चल रहा है, हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं. बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी. बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी कि अगर बिल डिसऑनर हो गया तो हमें देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा. एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड कि प्रेफरेंस शेयर्स में हमें डिविडेंड देना होता है. प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड देना होता है अगर प्रॉफिट हो, अगर लॉस हो तो नहीं देंगे, लेकिन जिस साल प्रॉफिट होगा तो पुराने सालों का भी देना पड़ेगा, पुराने सालों का भी. अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है. अभी कंपनी ने ना 8 रुपए कॉल्ड अप किए हैं, अभी कंपनी ने 8 रुपए कॉल्ड अप किए हैं. 2 रुपए जब कंपनी कॉल करेगी पैसे देने पड़ेंगे, 2 रुपए जब कंपनी पैसे मांगेगी पैसे. अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर. जो ये सारी क्या है कंडीशन, इसके हेड कहाँ आता है, इसका क्या लिखोगे? फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट. क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? कंडीशन लायबिलिटी एंड कमिटमेंट. हेडिंग आप डालोगे कंडीशन लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, कंडीशन लायबिलिटी एंड, कंडीशन लायबिलिटी एंड, कंडीशन लायबिलिटी एंड कमिटमेंट. ठीक है जी. किसे पराक्रम में पराक्रम. क्या 5:30 आप जाना चाहते हो सर? जाओ सर. इसके अब पी राउंड हो रहा है, अब आता है पी राउंड. बता फिर ऐसे कर, मुझे बता दे सेल और स्क्रैप का हेड बता दे. जाओ जल्दी जाओ सर, जल्दी जल्दी. गेट लॉस्ट. आगे चलते हैं. जो देखो जी, क्या सर आप भी जाना चाहते हो? हाँ. हाई जो देखो करंट मैच्योरिटी आया हुआ है जी पराक्रम में. पेज नंबर पराक्रम का है 80, पेज नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 4 देख लो जी पहले. पेज नंबर 80 है, क्वेश्चन 4 देख लो जी. पेज नंबर 80 है, क्वेश्चन 4. पेज नंबर 80 क्वेश्चन 4 है जी. पेज नंबर 80. अरे छोड़, एंजॉय कर. अब एंजॉय कर, बाबा बागेश्वर तेरे साथ है. पर्ची निकल चुकी है तेरी. पेज नंबर 80 क्वेश्चन 4 इसकी आगे लिख लेना. पराक्रम है, पेज नंबर 80 क्वेश्चन 4 है. पराक्रम पेज नंबर 80 क्वेश्चन 4 आप ले लो सर. अब यहाँ भी पराक्रम नहीं है क्यों? वहाँ भी. हाँ जी देखो जी, फर्नीचर क्या क्या है देखो भाई. एक एक्स्ट्रा है किसी पास, 2 है शेयरिंग स्केलिंग. तो लिखिएगा आंसर. हाँ जो पेज नंबर 80 है क्वेश्चन 4 है. फर्नीचर फिक्सचर लिखते जाओ बच्चों. फर्नीचर फिक्सचर हेडिंग सब हेडिंग लिखोगे याद हो जाएगा. हेडिंग क्या है? नॉन करंट एसेट्स. सब हेडिंग प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट. और ब्रैकेट में क्या आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर अंडर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. जो हमने एडवांस दिया, एडवांस दिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कहाँ पे आएगा? नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. सर एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन. बिल्डिंग बनने में टाइम लग जाएगा, ऑब्वियसली मोर देन 12 मंथ्स लग जाएगा, लेकिन हमने एडवांस दे दिया तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हमने इट इज नॉन करंट एसेट्स, इट इज नॉन करंट एसेट. हेडिंग हो जाएगी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस.
एक्रूड इनकम कहाँ आती है? करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स. लोन रीपेबल ऑन डिमांड टू द बैंक. करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. एम्प्लॉय अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट. एम्प्लॉयज अर्न लीव पेबल रिटायरमेंट. क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म. एम्प्लॉय अर्न लीव इनकैशेबल, नॉन करंट लायबिलिटी. इनकैशेबल वही है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. अभी जो क्वेश्चन सेकंड में देख लेना. क्वेश्चन सेकंड देख लेना. करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट. करंट मैच्योरिटी ऑफ हेडिंग करंट लायबिलिटी. हेडिंग करंट लायबिलिटी एज पर एनसीईआरटी. हाँ भी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है. एज पर एनसीईआरटी कहाँ आएगा? अदर करंट लायबिलिटी. लेकिन एज पर टीएस लेवल कहाँ आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. फर्नीचर फिक्चर, नॉन करंट एसेट्स. फर्नीचर फिक्चर्स, नॉन करंट एसेट्स. हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, ब्रैकेट में लिख लेना पीपी. प्रोविजन फॉर वारंटीज. वारंटी क्या होती है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन. करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. इनकम रिसीव्ड एडवांस. करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी. कैपिटल एडवांसेस, बयाना दिया, बिल्डिंग खरीदते हैं, बयाना देकर आए, तो ये आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स. लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस. लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस. कैपिटल एडवांस क्या होता है? बयाना देना. जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बयाना देके आते हो, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस. एडवांस टोकन मनी. एडवांस रिकवरेबल कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल. करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस. शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस. शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस. क्वेश्चन 7 देख लेना जी. क्वेश्चन 7 देख लेना. लूज टूल्स, करंट एसेट्स. लूज टूल्स, करंट एसेट्स. इन्वेंट्री. बच्चों क्या लूज टूल्स करंट रेशियो निकालते हो करंट एसेट में इंक्लूड करते हैं? नहीं. सोर्सेज में करंट एसेट इन्वेंट्री होते हैं, करंट रेशियो लिक्विडेशन निकालते वक्त ना तो होते तो करंट एसेट, लेकिन करंट रेशियो लिक्विडेशन निकालते वक्त ना तो हम क्या लेते हैं? लूज टूल लेते हैं, ना सोर्सेज पे लेते हैं. लोन रीपेमेंट डिमांड, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स. कैपिटल एडवांसेस, नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस. शेयर्स लिस्टिंग, शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. क्या? लोन रीपेमेंट डिमांड, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है जी, उम्मीद है आपको लर्न हो गई होगी. हेडिंग सब हेडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड सारी कर दी है. एक बार खुद गो थ्रू कर लेना, हो जाएगी. अब आ जाओ प्रॉफिट लॉस पे. किस पे आ जाओ? हाँ जी, प्रॉफिट लॉस पे आ जाते हैं. देखो जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आता है इनकम. इनकम में क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फिर क्या आता है? अदर इनकम. फिर आता है जो एक्सपेंसेस. यहाँ पे आता है जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. परचेज ऑफ, ये जो आप ये पेज नंबर इस पे देख सकते हो प्रॉफिट लॉस, पेज नंबर 30 पे, स्पाइरल का पेज नंबर 30 पे प्रॉफिट लॉस दे रखा है. रेवेन्यू ऑपरेशन, अदर इनकम, परचेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सॉरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पहले आता है. ये आता है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. फिर आता है जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री. फिर आता है जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. फिर आता है जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. फिर आता है जो फाइनेंस कॉस्ट. क्या आता है? फाइनेंस कॉस्ट.
फिर आता है डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। फिर आता है अदर एक्सपेंसेस, क्या आता है? अदर एक्सपेंसेस। ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें माइनस कर देते हैं टैक्स, यह आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो जो इधर देखिए सब बच्चे, देखो जो इधर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो दो तरह की कंपनीज होती हैं आपको पता है कौन कौन सी? फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी। दो तरह की कंपनीज होती है, एक फाइनेंस कंपनी होती है और दूसरी कौन सी होती है? नॉन फाइनेंस कंपनी होती है। और जो फाइनेंस कंपनी आपको पता है कौन कौन सी होती है? लोन देने वाली कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज। फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। क्या आती है? मैन्युफैक्चरिंग एंड। तो जो देखो इनके लिए रेवेन्यू ऑपरेशन क्या है? सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जिस चीज का काम है इनका लोगों को लोन एडवांस करना, सॉरी हमारे इंटरेस्ट रिसीव होता है उस पर, ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, रेंट रिसीव होता है। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज हो गया। नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या आ जाएगा? नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। जो अभी ये मैंने एक आर्यन से पूछा था, सेल ऑफ स्क्रैप, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है जो मैन्युफैक्चर करती है, स्क्रैप निकलता है, स्क्रैप निकलता है उसकी सेल होती है, तो वो भी इनके लिए क्या है? वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्या है वो उनके लिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। जो अदर इनकम पे आ जाना, अदर इनकम पे आ जाइएगा। हाँ जी सर। सर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनका स्क्रैप निकलता रहता है और रेगुलर बेसिस पे बेच रहे होते हैं स्क्रैप, इसलिए वो आपको रेवेन्यू ऑपरेशन क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस पे जिससे पैसे आते हो, उनका रेगुलर बेसिस पे पैसे आते हैं, इसलिए वो क्या है? हाँ मेन ऑक्यूपेशन है। अदर इनकम, वो जो ये जो है ना सेल ऑफ स्क्रैप, इनके लिए अदर इनकम होगा फाइनेंस कंपनी के लिए। फाइनेंस कंपनी के लिए अदर इनकम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड, इनके लिए अदर इनकम फाइनेंस कंपनी के लिए। अगर कई बार ना ये सर्विसेज दे देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग और सर्विसेज, कोई प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी है, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी एक तरह की सर्विस है, तो रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी। तो रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी। इधर आ जाओ जी अदर इनकम पे। अगर इधर बात करें अदर इनकम पे, जो इधर हमारी थी ना, जो इधर फाइनेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू ऑपरेशन था, इनके लिए अदर इनकम बन जाएगी, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी इनके लिए क्या बन जाएगी? अदर इनकम बन जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। और जो एक चीज है जो दोनों के लिए अदर इनकम है, वो क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड दोनों के लिए अदर इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड दोनों के लिए अदर इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड दोनों के लिए अदर इनकम है। तो जो ये इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में भी इसका क्वेश्चन आ रखा था इनके ऊपर एक नंबर का, कि बताओ जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ स्क्रैप पूछ लिया, तो आपको बता देना है सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ आता है। अगर फाइनेंस कंपनी है तो कहाँ आएगा? सेल ऑफ स्क्रैप अदर इनकम आएगी। अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है तो रेवेन्यू ऑपरेशन आएगी। क्वेश्चन